हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने टेरिडोफाइटिस के बारे में नहीं पढ़ा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस, नेक्ड, स्पर्मासीड्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। देखिए, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस यानी कि नेक्ड यानी कि नग्न, स्पर्मा यानी कि सीड्स यानी कि बीज, ये प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड यानी कि लगे हुए रहते हैं बिना किसी ओवरी वाल के, एंड रिमेन एक्सपोर्ट, और ये उजागर रहते हैं दोनों फर्टिलाइजेशन के पहले भी, दोनों वक्त, फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेक्ड। देखिए, सीड्स जो कि डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड्स जो कि डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो कवर्ड नहीं रहते, वो नग्न रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड सब्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं मीडियम साइज, मध्यवर्गीय आकार के पौधे को, बड़े पौधे को, लंबे पौधे को और सब्स को, झाड़ियों को। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जेंट रेडवुड ट्री सिकोया। एक जो जिम्नोस्पर्म्स है विशालकाय लाल लकड़ी वाले पौधे सिक्योई, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज, ये एक सबसे लंबे ट्री पौधे के स्पेसीज में गिने जाते हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इनमें जिम्नोस्पर्म्स के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो टैप रूट्स होते हैं। रूट इन सम जेनेरा, कुछ जेनेरा में रूट्स जो होते हैं है फंगल एसोसिएशन, उसमें फंगल एसोसिएशन करके फंगल के साथ मिलके इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा के फॉर्म में यानी कि पाइनस में। वाइल इन सम अदर, दूसरे जो होते हैं उसके जो जड़ होते हैं उसमें केकस, उसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट रहते हैं जिसको कि कैरोलॉइड रूट्स कहते हैं। स्मॉल, इसमें कि छोटे स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेष रूट्स यानी कि जड़ होते हैं जिसको कि कोरालॉइड रूट्स कहते हैं। और एसोसिएटेड यानी कि वो संबंध रखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। द स्टीम आर अनब्रांच्ड, इनके स्टीम जो होते हैं वो अनब्रांच्ड रहते हैं साइकस में, और ब्रांच पाइनस में, और ब्रांच्ड रहते हैं पाइनस में और केडरस में। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, इनके लीव्स जो होते हैं, पत्तियां, वो या तो सिंपल हो सकते हैं या तो कंपाउंड हो सकते हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीव प्रेसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। साइकस में पिन्नेट लीव जो होते हैं वो प्रेसिस्ट यानी कि कायम रहते हैं कुछ वर्षों तक। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। लीव्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में वो वेल अडॉप्टेड रहते हैं और विथस्टैंड यानी कि वो सामना कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का, ह्यूमिडिटी का और हवा का, आंधी का। इन कॉनिफर्स में द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। निडल नुमा आकार के जो पत्तियां होते हैं वो रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया को। देयर थिक क्यूटिकल, उनके थिक क्यूटिकल यानी कि छल्ली जो होते हैं, और संकीर्ण स्टोमाटा यानी कि धसा हुआ स्टोमाटा जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए वाटर लॉस को इवापोरेशन के समय। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस यानी कि कहने का मतलब विषम बीजाणु होते हैं इनमें। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर्स यानी कि सूक्ष्म बीजाणु, और मेगास्पोर यानी कि बड़े बीजाणु को। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। ये जो दो प्रकार के स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोरेंजिया में, जो कि जन्म लेते हैं स्पोरोफाइलस के ऊपर, और ये अरेंज रहते हैं स्पाइरली यानी कि कुंडलित नुमा आकार में, अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म, एक एक्सिस के तहत बनाने के लिए ढीले या सघन स्ट्रोबाइली या कोन्स को। द स्ट्रोबाइली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफाइलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रोबाइली जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफाइलस और माइक्रोस्पोरेंजिया को रखते हैं और वो कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबाइली। The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। देखिए, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो विकसित होते हैं एक मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, जो कि बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड यानी कि वो घटाते हैं, और वो कन्फाइंड यानी कि सीमाबद्ध करते हैं अपने नंबर ऑफ सेल्स को, अपने एक नंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफाइलस विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबाइली। कॉन्स जो कि मेगास्पोरोफाइलस और ओव्यूल्स के साथ या माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ रहते हैं वो कहलाते हैं मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबाइली। द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबाइली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री इन पीनस। तो ये मेल और फीमेल कॉन्स जो होते हैं या स्ट्रोबाइली जिसको कह सकते हैं, वो जन्म लेते हैं एक ही ट्री के ऊपर जिसको कि पीनस कहते हैं, जबकि इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफाइलस आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। साइकस में मेल कोन्स और मेगास्पोरोफाइलस जो होते हैं वो जन्म लेते हैं अलग अलग पौधे के ऊपर। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस।
देखिए मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं एक सेल से, किसके, न्यू सेलस के एक सेल से। द न्यू सेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यू सेलस जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एक इन्वेलप से, और इनका कंपोजिट यानी कि संयुक्त स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जो होता है वो कहलाते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफाइलस। देखिए ओव्यूल जो होते हैं वो जन्म लेते हैं मेगास्पोरोफाइलस के ऊपर, जो कि क्लस्टरेड यानी कि सामूहिक रहते हैं बनाने के लिए फीमेल कोन्स को। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो विभाजित होते हैं मियोटिकली यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है इनका बनाने के लिए 4 मेगास्पोर्स को। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. The megaspores enclosed within the megasporangium. एक जो होते हैं मेगास्पोर वो बंद रहते हैं, इनक्लोज्ड यानी कि बंद रहते हैं मेगास्पोरेंजियम में, और विकसित करते हैं एक मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट को, जो कि जिसमें कि 2 आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद रहते हैं। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं उसमें बने हुए रहते हैं मेगास्पोरेंजियम में। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइटिस के तरह जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स का कोई भी फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रहता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ये जो होते हैं ये स्पोरेंजिया के साथ रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइटस, और ये बने हुए रहते हैं स्पोरोफाइटस के ऊपर। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरीड इन एयर करेंट्स। ये जो होते हैं ये लाए जाते हैं एयर करेंट्स के द्वारा, एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। बॉर्न ऑन, जो कि मेगास्पोर फाइलस पे जन्मे हुए रहते हैं, ये उस ओव्यूल्स के ऊपर कांटेक्ट में आते हैं जो कि मेगास्पोरोफाइलस के ऊपर रहते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेटोफाइट्स ग्रोज टुवर्ड द आर्कियोगोनिया in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. देखिए पोलन ट्यूब जो कि कैरी करते हैं मेल गेमेटोफाइट्स को, वो बढ़ते हैं आर्कोगोनिया के तरफ इन द ओव्यूल्स में, और डिस्चार्ज करते हैं और छोड़ देते हैं। डिस्चार्ज यानी कि बहा देते हैं उनके कंटेंट्स को, यानी कि भीतर की सामग्री को, नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, मुख के पास, आर्किगोनिया के मुख के पास ये अपने सामग्री को बहा देते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। ये फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं एम्ब्रायो में, और ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं सीड्स में यानी कि बीज में। दिस सीड्स आर नॉट कवर, और ये सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। तो अभी हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। ये देखिए आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है ये गिंकजो का है, गिंकजो का। ये इनका ड्रॉप सूट, ये हो गया इनका लॉन्ग सूट, ये हो गया इनका सीड। अभी हम लोग पाइनस का देखेंगे। ये है पाइनस का डायग्राम, और फिर ये हम लोग साइकस का डायग्राम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। कल हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। गुड लक।